Hello students, today we will know about the list of HTML. So there are two type of list in HTML. One is order list and second is unordered list. तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड को ओपन करते हैं। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली हम लोग इसको समझ लेते हैं कि लिस्ट होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं, क्योंकि HTML की कोडिंग हमको कहाँ पर करनी है, नोटपैड पे हमको करनी है। तो इसकी आप साइज़ यहाँ से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं यहाँ से फॉर्मेट पे जाकर। ठीक है, फ़ॉन्ट पे जाकर यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, HTML। तो HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स, HTML के क्या होते हैं, दो टैग्स होते हैं। वन इज़ ओपनिंग टैग एंड सेकंड इज़ क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका हेड, ठीक है, यहाँ पर हेड करते हैं और हेड की भी क्या होती है, क्लोजिंग टैग। ठीक है, HEAD हेड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका टाइटल, यानी कि जो प्रोग्राम है उसका हम लोग कुछ टाइटल लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर टाइटल। ठीक है, अब टाइटल के भी क्या होते हैं, क्लोजिंग टैग होते हैं। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, टाइटल। ठीक, अब इसके बीच में जो टाइटल हमको लिखना है वो हम लोग लिख लेते हैं। इसके बीच में क्या टाइटल लिखना है, जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है दिस इज़ लिस्ट प्रोग्राम। ठीक है, दिस इज लिस्ट प्रोग्राम। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा, ये कंटेंट हमारे कहाँ पर प्रिंट होगा, ये जब हम इसको गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हेड जहाँ पर क्या होगा, टाइटल्स बार होता है, वहाँ पर ये चीज़ प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, दिस इज़ द लिस्ट प्रोग्राम। ये हमारे क्या होंगे, प्रिंट हो गए। ठीक, अब मेन जो कोडिंग है हमको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसकी कोडिंग लिखते हैं। जैसे हमको क्या प्रिंट करना है, कोई भी चीज़ हमको अनऑर्डर फॉर्म में प्रिंट करना है, यानी कि बुलेट्स के फॉर्म में प्रिंट करना है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, सेकंड क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, UL। क्या लिखते हैं, UL। ठीक है, अब UL के हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोजिंग भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, U देन L। इसको स्मॉल और कैपिटल में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जितनी भी लिस्ट हमको लिखनी है, ठीक है, तो LI लिखेंगे हम लोग। LI मीन्स लिस्ट। अब इसकी हम लोग क्या करें, क्लोजिंग कर देते हैं, LI। अब जो भी यहाँ पर हमको लिस्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे वो चीज़ प्रिंट होगा, किस फॉर्म में, अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया किसी स्टूडेंट्स का नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, रवि। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, टाइप कीजिएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम उतना नहीं है। ठीक है, टाइम लगेगा, टाइम टेकन है, बार बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रवि है, यहाँ पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे कोई नेम, श्याम या शिवी। ठीक है, जो भी नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, शिवी। और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी ऑलरेडी हमने किया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रवि था, यहाँ पे शिवी था, यहाँ पे कुछ और कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, पवन। ठीक, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इनायत। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सेव करते हैं। कंट्रोल S हमने प्रेस किया, यहाँ पर पूछेगा उसका फाइल नेम हम लिखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, कोई अपना जो भी स्टूडेंट्स होगा वो अपना नेम लिख देगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया सिद्धांत। ठीक है, CD लिख दिया मैंने, sid.html। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। नाउ सेव। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको देखते हैं ये डेस्कटॉप पे है या नहीं है। ठीक है, तो सिड नाम से देखिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनकर आ गया है। ठीक है, तो इसी पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम, जो भी आपके पास वेब ब्राउज़र है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर गूगल क्रोम नहीं है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो हम लोग क्रोम पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्रोम पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये बुलेट्स फॉर्म में आ गया, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग जूम थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए जूम पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इस फॉर्म में वो प्रिंट हो गया, रवि, शिवी एंड पवन एंड इनायत। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि जो भी कंटेंट हमारे प्रिंट होंगे वो अनऑर्डर फॉर्म में प्रिंट होंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हमको क्या करना है, ऑर्डर फॉर्म में प्रिंट करना है, तो हम लोग जहाँ पर UL लिखा है
यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ ओ एल कर देंगे, ओ कर देंगे। ओ एल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ओ एल मीन्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर लिस्ट, और यू एल मीन्स क्या होता था, अनऑर्डर लिस्ट। तो अब जो सारे कंटेंट हमारे क्या प्रिंट होंगे, ऑर्डर लिस्ट में प्रिंट होंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, वो चीज़ सेव हो जाएगा। अब आपको दोबारा कहाँ पर जाना है, देखिए ऑलरेडी ये ओपन है गूगल क्रोम, इसी पे जाना है हमको। यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो जैसे इंटर बटन प्रेस कर देंगे ये रिफ़्रेश हो जाएगा। या तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए रिफ़्रेश हो गया। तो हमारा वो चीज़ कंटेंट क्या हो गया, अब ऑर्डर लिस्ट में आ गया, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से वो ऑर्डर लिस्ट में आ गया। तो आई होप आपको ये दो चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग करते हैं कि मार्क टैग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि टैग मार्क्यू टैग क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टैग के बारे में, मार्क्यू टैग के बारे में। तो मार्क्यू टैग क्या होता है कि अगर जब हम अगर कभी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव हो, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट हो, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल में कि हेडलाइन क्या होती है, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट मूव होती रहती हैं। तो अगर हमको कोई चीज़ मूव कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मार्क्यू, क्या लिखेंगे, मार्क्यू, ठीक। इसको कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, कोई इशू नहीं है, मार्क्यू, ठीक है। मार्क्यू लिखने के बाद अगर यहाँ पर हम लोग इसकी क्लोजिंग, इसके फिर क्या करते हैं, इसकी क्लोजिंग टैग लगा देते हैं, क्या लिखेंगे, मार्क्यू। अब इसके बीच में जो कुछ भी लिखेंगे वो टेक्स्ट हमारा क्या होगा, मूव होगा, है ना। वो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, मूव होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाय स्टूडेंट्स, ठीक है, हाय स्टूडेंट्स। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया, ये ऑलरेडी ओपन है। बस यहाँ पर जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे रिफ़्रेश किया, देखिए हाय स्टूडेंट्स, ये क्या है, मूव हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको कोई डायरेक्शन मैंने नहीं बताया, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी कि अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो ये हमेशा क्या है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन यहाँ पे लिखते हैं, अगर इसका क्या करते हैं हम लोग कि इसका बिहेवियर, आइदर बिहेवियर, ठीक है, या इसका एट्रीब्यूट्स अगर हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे मार्क्यू है और यहाँ पर अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका एट्रीब्यूट्स, मैंने इसका चेंज कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन में हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया डायरेक्शन इक्वल टू राइट। अब ये क्या करेगा, सी नाउ आई सेव इट, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड, रिफ़्रेश करेंगे। सी अब ये कंटेंट क्या है कि हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ मुड़ रहा है, यानी कि राइट से किस तरफ जा रहा है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो हम जब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन में हम लोग राइट लिखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा, जो भी मार्क्यू टेक्स्ट में हम लोग, जो मार्क्यू में हम लोग लिखेंगे तो हमारा टेक्स्ट क्या है, किस तरफ जाएगा, वो राइट की तरफ जाएगा। अगर लेफ़्ट लिखते हैं तो हमारा हमारा जो भी कंटेंट है वो किस तरफ जाएगा, वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ़्ट, ठीक है, LEFT, लेफ़्ट। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। जैसे रिफ़्रेश करेंगे, देखिए ये क्या है, ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमको कर्सर को अपने, यानी कि जो भी कंटेंट है, अगर इसको हमको किस तरफ करना है, लेफ़्ट साइड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ़्ट लिखेंगे। डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, लेफ़्ट, ठीक है। अगर इसको हमको अपने कंटेंट को क्या करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे अप। अब इसको क्या करिए, मैंने सेव कर लिया है, रिफ़्रेश करते हैं, सी, ठीक है। सेम ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर डाउन लिख देते हैं, DOWN, डाउन, सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अगर सेव नहीं करेंगे तो वो चीज़ होगा नहीं, ठीक है। नाउ सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं, सी अब कहाँ पर ये आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई, तो बात की डायरेक्शन की बात की हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका बिहेवियर चेंज कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन की जहाँ पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, बिहेवियर, ठीक है। इसके यहाँ पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, इसका बिहेवियर। अगर इसका बिहेवियर हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक, बिहेवियर हम लोग यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, अल्टरनेट कर दे रहे हैं, ठीक है, ALTER, अल्टरनेट। अगर अल्टरनेट कर देंगे तो क्या होगा, सी, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं, सी, यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर ये अल्टरनेट, यानी कि इससे बाउंड्री से वो क्या करेगा, टकराएगा, फिर बाउंस करके वो हमेशा क्या करेगा, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट ये
मुड़ता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट।